अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ समरा खान। अदर ग्रुप मेंबर्स आर वकार अहमद, ज़ारा हाफिज़ एंड ज़ीशान वाली। हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट का प्रपोजल हमारी यूनिवर्सिटी के डोमेन पर है। हमारी यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस हैं, गुलशन कैंपस, अब्दुल हक कैंपस और इस्लामाबाद कैंपस। इन तीनों कैंपसेस को अपना एक इंटरनल नेटवर्क की ज़रूरत है ताकि ये अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं गुलशन कैंपस की बात करूँ तो गुलशन कैंपस को अपने इंटरनल नेटवर्क को फैसिलिटेट करने के लिए आईपी की ज़रूरत है, डीएनएस सर्वर की ज़रूरत है, एफटीपी सर्वर, डीएचसीपी, वेब सर्वर और मेल एक्सचेंज सर्वर की ज़रूरत है। इसी तरीके से ये नीड्स यहाँ पर भी हैं ताकि इनके नेटवर्क फैसिलिटेट हो सकें। तो यहाँ पर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विस को कुछ इस तरह यूज़ किया और यूज़ करने की वजह कुछ ये रही कि गुलशन कैंपस के अंदर में 5 फिजिकल सर्वर ला के रखूँ, अब्दुल हक कैंपस में भी 5 सर्वर रखूँ और इस्लामाबाद कैंपस में भी 5 सर्वर रखूँ। टोटल 15 सर्वर्स रखने के बजाय हम 3 सर्वर्स यूज़ करते हैं, एक गुलशन कैंपस के लिए, एक अब्दुल हक कैंपस के लिए और इस्लामाबाद कैंपस के लिए, और इनके ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं प्राइवेट क्लाउड का, जिसके थ्रू इनकी वर्किंग परफॉर्म हो सके और ज़्यादा आसान हो सके और इनको मैनेज करना भी काफ़ी आसान हो जाए। नेक्स्ट में क्लाइंट की जो यूनिवर्सिटी की डिमांड है वो ये हुई कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर यूज़ करने का नुकसान है। हम क्लाउड पर बिल्ड करेंगे, एक प्राइवेट क्लाउड बनाएंगे तो हमारी वर्किंग ज़्यादा आसान हो जाएगी और हमें ज़्यादा सर्वर्स नहीं लगाने पड़ेंगे, मतलब हमें ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट एजर के प्लेटफॉर्म के थ्रू ईआरपी को पहले बिल्ड करेंगे और फिर उसको पब्लिश करके डिप्लॉय करेंगे और एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये तीनों कैंपसेस उस ईआरपी को यूज़ करेंगी। वेबसाइट बनाएंगे हम, ये भी हम माइक्रोसॉफ्ट एजर के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन फॉर अवर मोर प्रैक्टिस हम एफओक प्लेटफॉर्म ले रहे हैं। एफओक भी एक प्लेटफॉर्म है, एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हम वेबसाइट बना सकें, ऐप्स बना सकते हैं, डेटाबेसेस बना सकते हैं। इसी तरीके से हमने एफओक पर एक वेबसाइट बनाई है और एफओक को यूज़ करते हुए हमने एक चैट इंजन बनाया है ताकि ये तीनों कैंपसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा एक वर्चुअल कैंपस बनाया है ओनली सीएस डिपार्टमेंट का, जो कि फेसबुक पे हमने कनेक्शन करवाया है स्टूडेंट्स के लिए ताकि स्टूडेंट्स हमारा सीएस डिपार्ट आके विजिट भी कर सकें। ये इन्फॉर्मेशन है उन सारी डिमांड्स की जो हमारी यूनिवर्सिटी को चाहिए, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस को चाहिए। ये नेटवर्क एज अ सर्विस में एफटीपी, डीएचसीपी सर्वर, आईआईएस सर्वर, मेल एक्सचेंज सर्वर और डीएनएस सर्वर, ये 5 सर्वर्स तो चाहिए जो हर कैंपस की नीड है उसके इंटरनल नेटवर्क को चलाने के लिए। लेकिन ये एक्टिव डायरेक्टरी का एक सिंगल डोमेन हमें चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है? जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप ज़्यादा होता है और उसके अंडर ज़्यादा उसकी ब्रांचेज आ जाती हैं, तो इन तमाम ब्रांचेस को एक सिंगल डोमेन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से ये सारी ब्रांचेज एक पॉइंट पे आके लिंक करें। वो होती है एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर। एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर हम किसी कैंपस के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते, किसी कैंपस के अंदर हम वर्चुअल मशीन पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। हम अलग से क्लाउड पर माइक्रोसॉफ्ट एजर के थ्रू एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। उस वर्चुअल मशीन के ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर इंस्टॉल करते हैं जहां से एक्टिव डायरेक्टरी के सर्वर हमारे नेटवर्क को, यानी कैंपसेस के नेटवर्क को फैसिलिटेट कर सकें। तो हमारी 5 डिमांड थी, उन 5 डिमांड की स्टेप बाय स्टेप हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। पहली डिमांड थी प्राइवेट क्लाउड बनाना। प्राइवेट क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बनाएंगे हम, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बनाएंगे जो कि यूक्लिप्टस, ओपन नेबुला या ओपन स्टैक बहुत सारे प्रोवाइडर से यूज़ कर सकते हैं। हमने VMware को यूज़ करा है, VMware का प्रोडक्ट ESXi सर्वर को यूज़ किया है। ESXi सर्वर एक प्राइवेट क्लाउड है जो टाइप 1 का हाइपरवाइजर है। टाइप 1 का हाइपरवाइजर यूज़ करता है VMware और ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ये गुलशन कैंपस है और मैं बात करूँ कि ये अब्दुल हक कैंपस है, 5 सर्वर्स लगाने के बजाय मैंने यहाँ पे एक सर्वर ला के रखा ताकि मैं इसके ऊपर VMs बनाऊँ और इन VMs के ऊपर वो 5 के 5 सर्वर को इंस्टॉल करूँ जो हमारे नेटवर्क को फैसिलिटेट करें, यानी पूरे गुलशन कैंपस के नेटवर्क को फैसिलिटेट करें। 5 सर्वर्स लगाने के बजाय एक फिजिकल सर्वर पर 5 VMs बना दी गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कुछ हमने इस तरीके से परफॉर्म किया है। यहाँ पे हमें कॉस्ट की बहुत ज़्यादा बचत हुई है। इन VMs के ऊपर सर्वर्स रन होंगे जो इसके इंटरनेट नेटवर्क को फैसिलिटेट करेंगे। ये तो हो गई प्राइवेट क्लाउड। अब माइक्रोसॉफ्ट एजर को यूज़ करते हुए हमने
पब्लिक क्लाउड भी बनाया है, मतलब ERP का टूल डेवलप किया है। वो ERP का टूल जो एजर पे डेवलप हुआ और ब्राउजर्स के थ्रू इन तीनों कैंपसेस के ऊपर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस रन होगा। जैसे उसके कैंपस के एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स होंगे, एग्जाम कंट्रोल फंक्शंस होंगे, डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, मार्कशीट्स वगैरह बनती हैं, पूरा एक सॉफ्टवेयर का सिस्टम होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एजर पे बिल्ट हुआ है ASP.NET के थ्रू, और वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इन कैंपसेस, ये कैंपसेस उसके ERP के मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक क्लाउड बना। हमारा जो हमारी जो वेबसाइट है वो एफओक के थ्रू बनेगी। एफओक एक पब्लिक क्लाउड पास प्रोवाइड करता है और 2 GB रैम प्रोवाइड करता है। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पर रहते हुए वर्डप्रेस के थ्रू हमने वेबसाइट बनाई जहाँ पे यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। वर्चुअल फास्ट का कैंपस बनाया जो कि यूनिटी 3D पर बिल्ड किया गया, और फिर फेसबुक को एज ए प्लेटफॉर्म यूज करते हुए हमने फेसबुक के ऊपर इसको कनेक्शन करवाया ताकि स्टूडेंट्स यहाँ के CS डिपार्टमेंट को आसानी से विजिट कर सकें। हमारे जो क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रोजेक्ट है वो हाइब्रिड बन रहा है, क्योंकि हमने पहले प्राइवेट क्लाउड बनाया ESXi सर्वर के थ्रू, और पब्लिक क्लाउड पर ERP, वेबसाइट, वर्चुअल फास्ट और चैट इंजन बनाया। चैट इंजन वो जिसके थ्रू जो है ये तीनों कैंपसेस आपस में चैट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट क्रीडेंशियल्स, इंटरनल नेटवर्क के सारे राइट्स जो है हमने प्राइवेट दिए, और पब्लिक के लिए हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए पब्लिक प्लेटफॉर्म्स बनाए। हम अपना फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। उसके लिए हमने ESXi सर्वर इंस्टॉल किया है अपनी फिजिकल मशीन पर, जिसकी हार्ड डिस्क 300 GB है और जिसके अंदर 6 GB की रैम लगी होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है CD के थ्रू। इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, ऑटोमेटिकली सारे स्टेप्स खुद होंगे, बस हम पासवर्ड वगैरह डालेंगे। सर्विसेज लोड होने के बाद ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है जो एक वीडियो बना के पहले से शॉर्ट किया गया है, मतलब इसमें बहुत टाइम लगेगा, आधा घंटा। लाइसेंस एक्सेप्ट किया, स्कैन हुआ, डिस्क सेलेक्ट की, रूट का पासवर्ड डाला, ABC 123+। अब अपने पास हमने कंफर्म पासवर्ड करेंगे और फिर इंस्टॉलेशन कंफर्म हुई, प्रोसेसिंग बार चली और फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई। उसके बाद सिस्टम रिबूट हुआ। सिस्टम रिबूट होने के बाद वो तमाम सर्विसेज दोबारा से लोड होंगी क्योंकि ASI कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, वही पासवर्ड डालेंगे क्योंकि हमने सिस्टम अगेन रिबूट किया है इसलिए। IP की रेंज 192.168.62 जो अभी दिखाई जाएगी वहाँ से स्टार्ट है। IP के रेंज में से हम VMs को IPs असाइन करेंगे जो फिजिकल सर्वर पर बिल्ट होंगी। 192.168.1.3। ये पूरा कंट्रोल पैनल है मैनेजमेंट का, सिस्टम कस्टमाइजेशन कह सकते हैं। बैटरीज के सबको रीड कर लिया जाए। Reset system configuration. Now our installation is completed. Let's go to the next step, which is the installation of vSphere. We are installing the vSphere client. I'll repeat the process. सबसे पहले हमने क्या किया, एक फिजिकल सर्वर लिया जिसके ऊपर ESXi सर्वर इंस्टॉल किया, एक प्राइवेट क्लाउड बनाया,
अब हम VMware के vSphere क्लाइंट के थ्रू वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे। vSphere VMware क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि EXI सर्वर का पार्ट है, जिस इस सॉफ्टवेयर के ऊपर EXI सर्वर की वर्चुअल मशीन्स बिल्ट होती हैं। लेकिन ये अलहदा से एक सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा जिसके ऊपर ये वी क्लाइंट इंस्टॉल होगा और इस वी क्लाइंट के ऊपर VMs बनेंगी। ये वाला सिस्टम जिसके ऊपर VMware वी क्लाइंट इंस्टॉल हो रहा है और एक फिजिकल सर्वर जिसके ऊपर हमने एक सर्वर इंस्टॉल किया, इन दोनों का नेटवर्क पर होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमने VMware का vSphere क्लाइंट डाउनलोड किया। अब उसकी इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सट्रैक्ट किया, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई। ओके, नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है। लाइसेंस एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट, और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई। इंस्टॉलेशन सिंपल सॉफ्टवेयर की तरह काफ़ी इजी है। इस vSphere क्लाइंट के ऊपर EXI सर्वर की वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई। 192.168.1.3 रूट और उसका पासवर्ड डाला। ये फिजिकल सर्वर जिसके ऊपर हमने EXI सर्वर इंस्टॉल किया था, ये उसका IP है, उसका IP एड्रेस है। इसको इग्नोर कर देते हैं। अब हम बहुत ही सिंपल तरीके से वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, टिपिकल, नेक्स्ट, DHCP, नेक्स्ट। हम उन तमाम सर्वर्स जो हैं जो कि कैंपस के लिए थे उनकी वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे। इमेज सेलेक्ट की, डिस्क प्रोवाइड की, सारा बहुत ही आसान प्रोसेस है जो कि हम पहले असाइनमेंट में कर चुके हैं। DHCP इंस्टॉल हो गया। अब हम एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर DNS सर्वर बनाएंगे। टाइप टिपिकल DNS, नेक्स्ट, इमेज सेलेक्ट इंस्टेंस, 20 GB हार्ड डिस्क थी और ये कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से FTP, इसको भी 20 GB की हार्ड डिस्क थी और कंप्लीट हुआ। और अब हमारे पास ये तीनों सर्वर बन चुके हैं। अब हम इनके ऊपर इमेज डंप करवाएंगे, जो इमेज हमने डाउनलोड करके रखी है ISO फाइल की। हम इसके ऊपर फिजिकल सर्वर के क्लस्टर्स बनाएंगे। ये डिफरेंट क्लस्टर अपने अंदर रख सकता है वर्चुअल मशीन्स के। इसकी DNS की हमने पावर ऑन की। अब इसके ऊपर इमेज CD से ISO इमेज फ्रॉम द लोकल डिस्क सेलेक्ट करेंगे, पिन, इसको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे फाइल्स लोड हो रही हैं हमारी सिलेक्टेड इमेज की। हमारी विंडो की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। विंडो का सेटअप, यहाँ से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया अपना। नेक्स्ट, लाइसेंस एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट, कस्टम इंस्टॉलेशन, टोटल डिस्क साइज 20 GB। नेक्स्ट, और इसी तरीके से ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है जो हमने पहले से करके रखा हुआ है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई। नाउ हमारी विंडो स्टार्ट हो गई है। इस तरीके से हमारी DNS सर्वर की वर्चुअल मशीन 100% रेडी है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हुआ है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को बनाना था EXI सर्वर के थ्रू। इसके vSphere क्लाइंट
के ऊपर जो हमने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की। इस तरह हमारा पहला टास्क कंप्लीट हुआ और हमारी वर्चुअल मशीन रेडी टू यूज़ है। ये हमारा एफओक का डैशबोर्ड है। यहाँ पर हम आके अपना नेक्स्ट टास्क करेंगे, यानी हमें अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डेवलप करेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि एफओक एक पब्लिक क्लाउड है। यह हमें प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी कि हम यहाँ पर आके वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, चैट इंजन बना सकते हैं, डिफरेंट ऐप्स बना सकते हैं, डेटाबेसेस बना सकते हैं और अपने डिफरेंट प्लान्स बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे अपने यूज़र्स को। क्रिएट, सबसे पहले मैं बताऊँगी प्राइसिंग, प्लान से प्राइसिंग की। जैसे कि हम यहाँ पे बेसिक $20 या 2 GB की रैम हमें मिल रही है और हम 50 ऐप्स बना सकते हैं और 8 डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बैक करते हैं, हम अपनी ऐप पर आते हैं। यहाँ से आके हम क्रिएट ऐप करते हैं। हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम ऐप क्रिएट कर सकते हैं। हमें वेबसाइट बनाना है, इसलिए हम वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे, ये आसान है। और यहाँ से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम अपनी ऐप का नाम रखते हैं फास्ट CS डिपार्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने वेबसाइट रखी क्रिएट ऐप। अब ऐप बिल्ड हो रही है, हमारी ऐप बिल्ड हो चुकी है। अब ऐप्स पर आते हैं। हम इस ऐप पर जाते हैं। यहाँ पर हम नंबर्स ऑफ इंस्टेंसेस दिखाएंगे। जैसे हम इंस्टेंसेस बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एक इंस्टेंस बनाती हूँ और इसको मैं 256 MB की रैम प्रोवाइड करती हूँ और फिर इसको कर देते हैं हम रीस्टार्ट ऐप और अपडेट। अपडेट डन होगा। अब लाइव वेबसाइट विज़िट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट हम सर्विसेज दे सकते हैं जो हमें मिल गई है सर्विस, ठीक है। और यहाँ से हम एड्स ऑन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ज़रा बड़ा, ठीक है। अच्छा, हम वर्डप्रेस पे हम अपनी ऐप हम अपनी ऐप का टाइटल देंगे फास्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूज़र नेम हम लिखते हैं SWZZ इंजन और पासवर्ड ABC12 ईमेल में डाल और इंस्टॉल वर्डप्रेस। हम लॉगिन करेंगे ABC123 और लॉगिन। यहाँ हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। आप पेरेंट्स में जाएंगे, थीम सेलेक्ट करेंगे, कोई सी भी थीम हम ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स हैं, अपनी थीम भी ऐड करवा सकते हैं। इस थीम को एक्टिवेट करवाते हैं। हम इस पेज को एडिट करते हैं। तो मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। हमारी ऐप बन चुकी है फास्ट CS डिपार्ट। ये हमारी वेबसाइट बन गई यूनिवर्सिटी की और ये मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। ये चैट नोड हमारा बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये सारी वेबसाइट्स क्रिएट की, चैट नोड बनाया। जैसे कि ये वेबसाइट बन गई है, ठीक है, इजीली, और ये चैट नोड बन गया है। और इसी तरीके से हम एफओ को यूज़ करते हुए बआसानी कोई वेबसाइट बना सकते हैं, चैट नोड बना सकते हैं, डिफरेंट ऐप्स बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एजर के प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर ASP.NET की एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे और फिर इसको डिप्लॉय करेंगे, पब्लिश करेंगे। सबसे पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट एजर को लॉगिन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एजर को लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड हमें डिफरेंट सर्विसेज दिखा रहा है, मोबाइल सर्विस, क्लाउड सर्विस, SQL डेटाबेस, स्टोरेज और वर्चुअल मशीन्स, वेबसाइट्स। ये तमाम जो टैब्स पे हम क्लिक करेंगे और इसी तरीके से न्यू का बटन क्लिक करेंगे और वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऐसी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है जिसके ऊपर हम ASP.NET का टूल यूज़ करते हुए एक एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे।
नेक्स्ट जब न्यू के बटन क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और डैशबोर्ड आ जाएगा, कंप्यूट वर्चुअल मशीन। अगर हम क्विक क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी वर्चुअल मशीन बनेगी जिसके अंदर कुछ नहीं होगा, मतलब वो टोटली एम्प्टी होगी। और अगर हम फ्रॉम गैलरी से होते हुए जाएंगे तो वहाँ पे हमें कुछ सॉफ्टवेयर की इमेजेस देगा। जब हमारी वर्चुअल मशीन रेडी टू यूज होगी तो वहाँ पर हमें वो सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो हमने एट ए टाइम क्रिएशन गैलरी से सेलेक्ट किए थे। तो यहाँ पे मैं गैलरी पे जाऊंगी तो क्योंकि मुझे आप ASP.NET की एप्लीकेशन बनानी है वर्चुअल मशीन को यूज करते हुए। तो यहाँ पे मैंने इमेज ली, टूल की, देन फिर यहाँ पे वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन हुई उस टूल के साथ। इंपॉर्टेंट एरियाज हम फिल करेंगे। ये तमाम प्रोसेस बहुत आसान है, 1 2 3 4 सारे स्टेप्स होते जाएंगे। देन फिर वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट प्रोविजनिंग हो रही है वर्चुअल मशीन की। 10 मिनट्स रिक्वायर्ड है एक वर्चुअल मशीन को लोड होने के लिए, रेडी टू यूज़ करने के लिए। वर्चुअल मशीन हैज़ बीन क्रिएटेड। अब वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है, रनिंग फॉर्म में आ गई है। अब हम इस वर्चुअल मशीन को रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू ओपन करेंगे। रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू हम इसका लिंक को पेस्ट करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ID पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास ये वर्चुअल मशीन रन हो गई। यहाँ पे रहते हुए हम अपने टूल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद विजुअल स्टूडियो C# वेब को सेलेक्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि हम ASP.NET की एप्लीकेशन बना रहे हैं। ASP.NEट को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जस्ट एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो माई एग्जाम्पल लिख के इसको करेंगे ओके। हम ASP.NET के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डेट्स वाई हम इस डायलॉग बॉक्स में MVC टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम ASP.NET के फॉर्म्स बना रहे हैं। यहाँ पे चेंज ऑथेंटिकेशन करेंगे। चेंज ऑथेंटिकेशन करने के बाद एक विंडो आएगी जिसके ऊपर हम नो ऑथेंटिकेशन करेंगे क्योंकि अभी हमें कोई ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। क्लिक ओके। देन इस माइक्रोसॉफ्ट एजर वेब ऐप इसको हम अनचेंज ही रहने देंगे। क्लिक ऑन ओके। देन यहाँ पर हम अपनी वेब ऐप का नाम लिखेंगे और फिर रीजन को अनचेंज रहने देंगे, इसको भी अनचेंज रहने देंगे और क्लिक ऑन ओके। बाद इन अ फ्यू सेकंड्स विजुअल स्टूडियो क्रिएट्स द वेब प्रोजेक्ट इन द फोल्डर यू स्पेसिफाइड एंड इट इज क्रिएट्स द वेब ऐप इन द एजर रीजन यू स्पेसिफाइड। द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो शोज द फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द न्यू प्रोजेक्ट। जिस तरीके से यहाँ पे हमारी ऐप दिख रही है। देन वेब एप्लीकेशन जो है हमारी ओवरऑल लोड हो रही है। पब्लिश एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। देन यू कैन सी द वेब ऐप इन योर सर्वर एक्सप्लोरर। जिस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि हम इससे पहले स्टेप में इसको पब्लिश कर चुके हैं। इन द वेब एप्लीकेशन पब्लिश एक्टिविटी विंडो क्लिक पब्लिश माई एग्जाम्पल टू द वेब ऐप नाउ। इस लिंक को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कनेक्शन टैब में आके हम यहाँ पर वैलिडेट सेटिंग करेंगे। सेटिंग्स में आके हम इस रिलीज को अनचेंज ही रहने देंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। प्रीव्यू में आके स्टार्ट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट DRLs रन होंगे और इसको क्लिक ऑन पब्लिश। पब्लिश होने के बाद आउटपुट एंड द वेब ऐप एक्टिविटी विंडो शोज what deployment actions were taken and report successful completion of the deployment। यहाँ पे बिल्ट आउटपुट की विंडो में दिखाई जा रही है। इस तरीके से अब ये ऑटोमेटिकली हम वेब ऐप हमारे ब्राउज़र पर ये लिंक ओपन हो जाएगा और हमारी ASP.NET की एप्लीकेशन रन हो जाएगी। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एजर का जो हमारा अकाउंट हमने बनाया था वो एक्सपायर हो गया ये बनाने से पहले। दैट्स वाई हमने स्क्रीनशॉट्स के थ्रू यहाँ पे एक सिंपल प्रोसेस को बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट होता है। अब हमारा जो लास्ट और फाइनल टास्क है वो है माइक्रोसॉफ्ट ड्रीम स्पार्क को यूज़ करते हुए एजर की वेब एप्लीकेशन बनानी है जिसके ऊपर हमने CS डिपार्टमेंट का जो वर्चुअल फास्ट CS बनाया था, मॉडल बनाया था यूनिटी 3D के टूल को यूज़ करते हुए, उसको हम फेसबुक से कनेक्शन करवाएंगे और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ड्रीम स्पार्क को साइन इन करेंगे। क्लिक ऑन स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर कैटलॉग, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एजर। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात पहले मैं बता देती हूँ बिफोर क्लिकिंग ऑन गेट वेरीफाइड। वो ये कि माइक्रोसॉफ्ट एजर ऐप सर्विस हमें वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिसको हम आसानी से फुली मैनेज कर सकते हैं और
मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को यूज़ करते हुए, जो कि हमें इनेबल करता है कि हम बिल्ड करें, डिप्लॉय करें अपनी वेब एप्लीकेशंस को विद इन सेकेंड्स। हम यूज़ करते सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक ASP.NET, जावा, PHP, पाइथन एंड वेब एप्लीकेशंस के लिए वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमला एक्सेट्रा वगैरह। यहाँ जो हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, इट प्रोवाइड इंसाइट ऑफ 360 डिग्री व्यू अक्रॉस आवर, प्रोवाइडिंग अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड यूजेज ऑफ आवर एप्लीकेशन सर्विसेज एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल फॉर विंडोज, आईफोन, iOS एंड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। इसके अलावा हमें यहाँ पे ऑनलाइन विजुअल स्टूडियो भी है, जो कि हमें एक फास्टेस्ट और ईजीएस्ट वे प्रोवाइड कर सकता है कि हम अपने प्लान्स को बिल्ड करें, उनको मैनेज करें और डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स हम यूज़ करें इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। विद क्लिक ऑन हम गेट वेरीफाइड पे क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ। साइन इन करेंगे। आप क्लिक ऑन पोर्टल, देन अब हमारे पास विंडोज़ एजर का डैशबोर्ड अपेयर हो गया। क्लिक ऑन न्यू। हमें वेब एप्लीकेशन बनानी है, वेब प्लस मोबाइल ऐप। क्लिक करेंगे, वेब ऐप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सारा डेटा वर्चुअल फास्ट, स्विच प्लान, स्विच ग्रुप। क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। फेसबुक की आईडी हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे हम अपने लिंक को पेस्ट करके एंटर करेंगे। यूनिटी 3D पर, यूनिटी 3D का वेब प्लेयर के थ्रू हम वर्चुअल फास्ट को जैसे कि देख सकते हैं लोड हो गया है, और फिर हम इस तरह इसको यूज़ कर लेंगे। ये वर्चुअल कैंपस बनाया है हमने गुलशन कैंपस का, ओनली CS डिपार्टमेंट का। ये टोटली पूरा कैंपस का मॉडल है। इस तरीके से हम कीबोर्ड की से इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट होता है।